सुबह 9 बजे गया था, फ़ोन करके यहाँ एम्बुलेंस आ गई थी, वहाँ गया था हॉस्पिटल में। फिर डॉक्टर साहब ने बोला 2-4 घंटा रुको, रह जाएगी। मैं विश्वास कर लिया था, मेरा आ गया, एक बच्ची हुई थी, मैं 30 डिलीवरी थी, इसलिए विश्वास कर लिया था डॉक्टर साहब का। आपकी पहले भी डिलीवरी नॉर्मल हुई थी? पहले हुई थी, 3 बज गई, नहीं हुआ तो आप सब छुट्टी दो, क्या एम्बुलेंस नहीं है यहाँ, तो तेरा एम्बुलेंस को गाड़ी करके लेके आ, तो लेके आया। फिर मैं गाड़ी लेके ब्योर गया, ब्योर जाते ही बोला कि वो तो ख़त्म हो गई है, बच्चा धड़कन नहीं चल रही है। रास में ही डॉक्टर ने मना दबा दबी कर मामला गड़बड़ कर दिया। फिर वहाँ से अजमेर रेफर कर दिया कि रास में ख़त्म हो गया बच्चा तो। और फिर यह वहाँ कैसे लेके बेटा 8-9 बजे से 6-7 4 बजे 5 बजे यहाँ आया था ब्योर, इसलिए फिर ब्योर में मना कर दिया कि डायरेक्ट अजमेर लेके जा। अजमेर लेके गया था फिर। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश झाला और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल झाला न्यूज़। और मैं पहुंचा हूं आज रास पंचायत के देवासियों की डाणी, जहां एक महिला प्रस्तुता के दौरान रास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से ब्यावर और ब्यावर के अजमेर जनाना हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। और ज़्यादा जानने के लिए मेरे सामने कुछ भाई साहब हैं, तो मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। क्या हुआ था महिला के साथ, कितना टाइम लगा और किस वजह से महिला की मृत्यु हुई थी, वो सभी जानने के लिए पहले आपका नाम। मेरा नाम रमेश देवासी है। झाला साहब, हमारे यहाँ पे पधारने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। गरीब परिवार के साथ हमारे जैसे भाभी जी को रास हॉस्पिटल 7 मार्च रविवार को सुबह 9 बजे वहाँ पर प्रसव के लिए ले जाया जाता है। वहाँ पर चिकित्सा कर्मियों द्वारा चेक करके बोला जाता है भी नॉर्मल डिलीवरी यहाँ पर हो जाएगी। उसके बाद भाई क्या 2 बजे तक यहाँ पर हो जाएगी, कोई टेंशन की बात नहीं। उसके बाद बेहोश हो जाती है 2 बजे। उसके बाद एम्बुलेंस भी नहीं मिलती है। उसके बाद निजी गाड़ी किराए करके बेहोश ले जाया जाता है। बेहोश ले जाने के बाद तुरंत परमा उसके भी ये सीरियस है, धड़कन नहीं है बच्चे की, इसलिए अब अजमेर ले जो जनाना हॉस्पिटल लेकर जाता है, वहाँ ऑपरेशन किया जाता है। उसके बाद मौत हो जाती है। बताया जा रहा है कि परिवार की स्थिति भी बहुत कमज़ोर है और अधिकारियों द्वारा लापरवाही बरतने का भी आरोप परिजनों द्वारा लगाया जा रहा है। तो और ज़्यादा जानने के लिए मेरे सामने और भी कोई भाई साहब है, तो मैं बात करूंगा। आपका नाम? मेरा नाम दुर्गाराम है। परिवार की स्थिति कैसी है? जो महिला अभी प्रस्तुता के दौरान मृत्यु हुई थी, उस परिवार की स्थिति कैसी है? परिवार की कंडीशन बहुत गड़बड़ है। ये लोग जो किया है, इनके डॉक्टरों ने अपना रवैये के अनुसार मेरे परिवार के साथ बहुत गलत किया है। आगे मैं तो यही कहना चाहता हूँ, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। जो भी ये डॉक्टर नहीं इस मुद्दे को लेकर जैतारण के विधायक अविनाश जी गहलोत ने भी संसद में मुद्दा उठाया था। और ज्यादा जानने के लिए मेरे सामने और भी कोई भाई साहब रहेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं बाजी? जो ये आपकी ढाणी में जो महिला प्रस्तुता के दौरान मृत्यु हो गई थी, तो आप क्या कहना चाहते हैं? जो उच्च अधिकारी है उनको क्या कहना चाहते हैं? हम कहता हैं कि गरीब आदमी में न्याय रियो है और सभी सभाखाना में रहनी चाहिए। ऐसी गलती मृत्यु नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। और लापरवाही से आ गलती रही है। माणक राम देवासी में बहुत गरीब आदमी है। और बताया जा रहा है कि शारदा पत्नी माणक देवासी जो देवासियों की ढाणी में रहते हैं और मजदूरी करने के लिए बांगड़ श्री सीमेंट में भी कार्य कर रहे हैं। तो और ज़्यादा जानने के लिए मेरे सामने कुछ और भी लोग हैं, तो मैं बात करूंगा। हाँ, तो जो ये महिला को यहाँ से कितनी बजे ले जाया गया था और क्या समय था और किस गाड़ी में उसे ब्यावर और ब्यावर से अजमेर ले जाया गया था? यहाँ से सुबह 9:15 बजे राज हॉस्पिटल लगे गए और 3 बजे रात से ब्यावर के लिए निजी वाहन से ब्यावर ले जाया गया। उसके बीच में महिला को ऐसे बोलते रहे कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। हाँ, पहले नॉर्मल डिलीवरी का बोलते रहे और फिर बेहोश हो गई, तो तुरंत प्रभाव से। महिला की कोई पहले भी डिलीवरी हो चुकी है क्या? पहले 2 डिलीवरी हो चुकी थी। नॉर्मली थी वो? नॉर्मली। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि पहले भी महिला ने 2 डिलीवरी हुई थी, जो नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, और ये तीसरी डिलीवरी थी जिसको लेकर अजमेर के जनाना हॉस्पिटल में प्रस्तुता के दौरान मृत्यु हो गई थी। और इसी के साथ मेरे साथ और भी कोई भाई साहब हैं, तो मैं जानने की कोशिश करूंगा हमारे सामने। तो सर, आपका नाम? मेरा नाम शंकरलाल है। शंकर जी, क्या कहना चाहते हो आप? और परिवार की स्थिति कैसी है उस महिला की? और घर में कौन कौन है उनके? माणक राम की पत्नी थी शारदा, और ये बीपीएल परिवार है, बहुत ऐसा है और गरीब परिवार है। एक लड़का बिल्कुल मंदबुद्धि है, बुढ़े पिताजी है इनके, और बीपीएल परिवार है, बहुत ऐसा है और गरीब आदमी है। इनको प्रसव पीड़ा 9 बजे हुई थी। 108 पर फ़ोन किया, 108 आ गई और 9 बजे हम उनको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल वालों ने चेक किया और बोले कि नॉर्मल डिलीवरी है, हो जाएगी।
हम कहते रहे और वो कह हम जल्दी मत करो हो जाएगी, जल्दी मत करो हो जाएगी, ऐसे ऐसे करते करते उन्होंने 2 बजे तक टाइम निकाल दिया और वो बेहोश हो गई। उसके बाद का हमारी ड्यूटी खत्म हो गई 2 बजे। अब आने वाला देख लेगा, हमें कोई पता नहीं। और वे तो ऐसे पला झाड़ के चले गए और हम वहाँ से उनको हमको लिख के तो दे दो कि हम चले जाए। तो उन्होंने कहा हमारे पास कोई गाड़ी की व्यवस्था नहीं है, तुम तुम्हारे बूते पर गाड़ी करो और ले जाओ। हम तो हमारी ड्यूटी खत्म हो गई, हम जा रहे हैं। और उसको बहुत परेशान करते रहे वो सुनवाई भी नहीं हो रही है हॉस्पिटल में। और इन गरीब परिवार को बहुत ही हानि हुई है, इनका घर बिल्कुल उजड़ गया है। इन गरीब परिवार का हर संभव हो सके उस तरीके को यही अवगत कराता हूँ कि हर संभव इनका प्रयास करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। और जैसा कि आप जानते हो कि जिस परिवार के ऊपर माँ का साया ख़त्म हो जाता है तो वो परिवार कैसे अपना घर गुजारा करता है वो आप में से लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। जिस घर में माँ नहीं होती है और वही छोटे छोटे बच्चे, जैसे आपको मैं उस महिला का बच्ची बताना चाहूँगा कि ये 2 साल की बच्ची है उस महिला की, जो अब इसके ऊपर माँ का साया नहीं रहा है। और क्या परिस्थिति रही होगी और किसकी कमी रही है या किसकी लापरवाही है, परंतु अब इस महिला बच्ची की सर पे माँ का साया नहीं रहा है। तो और भी मैं ज़्यादा जानने के लिए हमारे सामने और भी भाई साहब, सर आप क्या कहना चाहते हो, परिवार की स्थिति कैसी है? परिवार की स्थिति बहुत ही नाजुक है। ऐसा ये आने छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके बूढ़े पिताजी, इनकी भी कोई स्थिति नहीं है और इनके भी बीपीएल परिवार से और बहुत ही गरीब परिवार है। तो इनका भी कुछ है, तो ऐसे भी और कोई होगा तो उसको गरीब परिवार का ऐसे लापरवाही करेंगे तो क्या होगा इन लोगों का। और ऐसे इनके जो भी मान लो कर्मचारी है, अधिकारी है, तो उनको यहाँ पर भी अच्छी सुविधा होनी चाहिए, जैसे डॉक्टर की होनी चाहिए। कोई तो है नहीं, तो क्या करते हैं ऐसे गरीब परिवार और भी कुछ किसी को दुख दर्द होगा ही के वास्ते। तो मेरे सामने और भी भाई साहब है, तो सर आप क्या कहना चाहोगे? आए कहना चाहूँ कि एड़ा दुखी कहीं लाश सपकाना में नहीं रहना चाहता है। तो जैसा कि मेरे सामने और भी हैं तो मैं बात करूँगा, आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहते हैं साहब, पिताजी और माणग्राम की स्थिति बहुत डाउन है और प्रशासन या और सरकार से सहायता देवे और आगे के लिए ऐसी गलती चिकित्सा नहीं करे। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, आज मैं फिर देवास्यों की ढाणी में आया हूँ और हमारे सामने ये ग्रामीण लोग मौजूद हैं। ये सभी इसी के लिए मौजूद हुए हैं और बता रहे हैं, ये सभी का एक ही कहना है कि अस्पताल के कर्मचारियों की लापरवाही से इस महिला शारदा की मृत्यु हुई थी। और बताया जा रहा है कि देर से महिला को रेफर करने पर ब्यावर से अजमेर ले जाया गया, जहां जनाना हॉस्पिटल में प्रसूता के दौरान मृत्यु हो गई। अब मैं आपको आगे का वीडियो दिखाता हूं और परिवार की स्थिति कैसी है उस परिवार का वीडियो, वहीं उनके मकान का वीडियो। तो इसी के दौरान हमारे सामने है मंगलाराम जी। तो मंगलाराम जी, आपका क्या कहना है कि इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रास का 1 नंबर अस्पताल है और यहाँ बड़े बड़े आसपास के गांव भी लगते हैं, इलाके भी खूब है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा तो कहना यही है, इस बड़ा हॉस्पिटल है, 1 नंबर का हॉस्पिटल है रास के अंदर। इस हॉस्पिटल के अंदर एरिया लगता है कम से कम 15-15 किलोमीटर का, और ये लोग ऐसी परेशानी से भुगतते रहेंगे तो फिर क्या होगा इन एरिया का, कितना हानि होगा इस एरिया में। और ये डॉक्टर लोग क्या करते हैं कि उनको झूठा आश्वासन देके 5-7 घंटा यहाँ बिठा देते हैं और हो जाएगी नॉर्मल है, नॉर्मल करते हुए उसके बाद जब गंभीर हालत हो जाती है तो वहाँ हॉस्पिटल के अंदर साधन भी नहीं मिलता है और आपके निजी वाहन से वहाँ हॉस्पिटल ब्यावर पहुँचेंगे तो कितना टाइम लगेगा। एक तो गाड़ी गवर्नमेंट की दी हुई है वो नहीं होती है और निजी वाहन जाता है वहाँ, तो उनकी हालत क्या होती है, रास्ते में भी हालत बिगड़ जाती है और ज़्यादा होने के बाद ब्यावर भेजते हैं। ब्यावर भी इनको एडमिट नहीं किया हुआ है, मैडम ने बोल दिया कि यहाँ अजमेर रेफर है, ये अजमेर ले जाओ। तो इसकी रस्तों में शाम को 7 बजे अजमेर पहुँचे थे, सुबह 9 बजे की बात और शाम को 7 बजे अजमेर पहुँचे, उनकी हालत क्या होती है, रास्ते में उसकी हालत बिगड़ जाती है। तो ऐसे कर्मचारियों को यहाँ इस हॉस्पिटल के अंदर नहीं रहना चाहिए और हॉस्पिटल के अंदर ऐसा कर्मचारी आना चाहिए, 24 घंटा सेवा उपलब्ध होनी चाहिए और इस जनता की और रास एरिया की सेवा होनी चाहिए। यहाँ आते दुख के मारे और वापस फिर उनको भेज देते हैं, तो वो परेशानी कितनी होती है। लेडीज चाहिए और हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर लेडीज भी होना चाहिए और जेंट्स भी होना चाहिए और जितना यहाँ स्थान खाली है वो स्थान सारा यहाँ मौजूद होना चाहिए।
तो अब इसी के दौरान मैं आपको और भी भाई साहब है तो बात करूंगा, तो आपका क्या कहना है? हमारे भाई की पत्नी के लेट हुआ था, उसमें सरकारी अस्पताल में वो हुआ था, उस डॉक्टरों के लापरवाही से हुआ था। डॉक्टर ने लापरवाही नहीं करता तो मेरे भाई की पत्नी का ये यहाँ डिलीवरी के यहाँ ख़त्म नहीं होता। उसको झूठा झांसा दे के यहाँ रोक लिया 3-4 घंटा। रोकने के बाद इसका मृत्यु हो गई। उसको निजी बयान से ले जाया गया, वहाँ से फिर आगे निजी बयान से ले गया तो आगे भी सरकारी हॉस्पिटल नहीं, उसको एडमिट नहीं किया। तो एडमिट नहीं किया तो इसलिए उसको आगे रेफर कर दिया। जब हमारे सरकार की गाड़ी या हॉस्पिटल की जाती तो ना उसको अंदर भर्ती करता था, वो अंदर भर्ती नहीं किया और उसको एम्बुलेंस नहीं भेजी महाराष्ट्र के डॉक्टरों के लोगों को, इसलिए उसकी लेट हो गई। तो ये थे वो। तो हमारा सामने और भी है जो माणक राम जी देवसी शारदा है, जो महिला ने रही है, प्रस्तुता के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। ये उसकी बच्ची है और ये उनके पतिदेव है। तो आपको कब पता चला और कितनी बजे आप लेके गए थे? सुबह 9 बजे गया था, फ़ोन करके यहाँ एम्बुलेंस आ गई थी, वहाँ गया था हॉस्पिटल में। फिर डॉक्टर साहब ने बोला 2-4 घंटा रुको, रह जाएगी। मैं विश्वास कर लिया था, मेरा आगे एक बच्ची हुई थी, मैं 30 से डिलीवरी थी, इसलिए विश्वास कर लिया था डॉक्टर साहब का। आपकी पहले भी डिलीवरी नॉर्मल हुई थी? पहले हुई थी नॉर्मल, और फिर बाद में डॉक्टर साहब ने, तीनों डॉक्टर साहब आई था, मुकेश जी और हीर जी और अकरा जी, और मेरे को धोखा दे दिया 4-5 घंटा हो जाएगा। अब इसके बाद में फिर मैं बोला 3 बज गई, नहीं हुआ तो आप सब छुट्टी दो कि एम्बुलेंस नहीं है यहाँ, तो तेरा एम्बुलेंस को गाड़ी करके लेके आ, तो लेके आया। फिर मैं गाड़ी लेके ब्योर गया, ब्योर जाते ही बोला कि वो तो ख़त्म हो गई है, बच्चा धड़कन नहीं चल रही है। रास में डॉक्टर ने मना दबा दबी कर मामला गड़बड़ कर दिया। फिर वहाँ से अजमेर रेफर कर दिया कि रास में ख़त्म हो गया बच्चा तो। और फिर यह वहाँ कैसे लेके बेटा 8-9 बजे से 4 बजे 5 बजे यहाँ आया था ब्योर, इसलिए फिर भैया ब्योर में मना कर दिया क्या डायरेक्ट अजमेर लेके जा। अजमेर लेके गया था। फिर जैसा कि ये हमारा राम जी थे, थोड़ा बैग गए हैं और इनकी थोड़ी बहुत गम है। और इसी के दौरान अब मैं आपको मेन मुद्दे पे लेके आऊँगा कि इन लोगों की मांग क्या है, वो सबसे ज़रूरी है। मांग क्या है इन लोगों की, क्या कहना चाहते हैं? तो हमारे सामने युवा पीढ़ी के भाई हैं, तो आप क्या चाहते हो कि अब क्या होना चाहिए? भाई जो दोषी कर्मचारी है, जो हमारे बाबीसा की उन्हीं के कारण पे डेथ हुई है, तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हम उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे। और आगे क्या प्रक्रिया रहेगी आपकी? भाई आगे तो हमारे परिवार के जब ये आप भाई हम तो जिला कलेक्टर तक, मुख्यमंत्री तक जाना पड़ेगा, वहाँ तक जाएंगे। हमको तो भाई कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ जो घटना हुई किसी के साथ नहीं, आपको खुद को भी पता है। 3 माह पहले मैं आपको फ़ोन किया था, वो काड़बिलिया जाति की डिलीवरी के समय भी आप आए थे, उसको भी बेला फूसला कर राजीनामा कर दिया जाता है। वो गरीब परिवार आपके सामने, वो गेट के सामने बाढ़ नहीं हुई, फिर उसको दाई का नाम दे के करवा दिया जाता है। एसडीएम साहब से भी बात की थी मैंने 12:30 बजे, उस समय कार्रवाई हो जाती तो आज हमारे बाबीसा की डेथ नहीं होती। तो इन सभी लोगों की यही मांग है। और तो ये शारदा देवी के ससुर जी है, तो आप क्या कहना चाहेंगे सर? हमारे अब बहुत मारे वेगोसा रात मिलाई दी गवर्नमेंट से क्या नेम है। अब ये बच्चा हुंडा वेगा हाँ हुंडा कर दिया साहब। अब कर्मचारियों ने सजा मिलनी चाहिए, बहुत बहुत भारी। तो ये थे शारदा देवी के ससुर जी। और हमारे सामने और भी भाई साहब है। और मैं पूरा वीडियो दिखाने के लिए मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। आगे भी मैं ऐसे वीडियो लाने के लिए आपको के सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।